आंटी जी, आप तो जानती हैं कि रिया कितनी इम्पल्सिव है। अच्छा, इसका मतलब यह है रिया का किसी का भी दिल तोड़ना जायज है। यू नो हम लोग को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लोग तो यही कह रहे थे कि हमारे निखिल में कोई कमी है या हम कोई दहेज मांग रहे हैं। और हमारे इतने सालों के रिश्ते में भी खटास आ गई थी, सिर्फ इसलिए कि रिया इम्पल्सिव है जी। नहीं नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं रिया को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। उसने जो भी किया गलत था, इनफैक्ट बहुत गलत था। लेकिन गलती इंसान से ही तो होती है ना। लेकिन निखिल तो इम्पल्सिव नहीं है। इसने क्यों धोखे में रखा हमें? डैड, और रिया खुद भी तो आकर मुझे बता सकती थी ना कि वो गिल्टी फील कर रही है और तुझसे शादी करना चाहती है। अरे यार मॉम, तो हम मान जाते क्या? कितना प्रेशराइज किया था आपने मुझे शादी को लेकर। सारिका को लेकर कितने शोर हो गए थे, मैं क्या करता बताओ। ओहो, तो इसमें भी मेरी ही गलती थी। ये तो अभी से रिया की साइड लेने लगा, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। अरे यार मम्मी, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, बस। तो हर बार तुम दोनों जो चाहोगे वही होगा क्या? हमारी मर्जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं तुम्हारी नजरों में। मॉम, डैड, प्लीज ना, जो हुआ भूल जाओ। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोई बादल नहीं फटा था जब शादी हुई थी, तो रिया ने ही मना किया था ना। सिचुएशन उस वक्त रिया के हाथ में ही थी, मालूम है ना तुझे? आंटी, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ा। आंटी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आंटी, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट अस आंटी। अब जब तुम दोनों ने ठान ही लिया है शादी करने की, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? मॉम सुनो। एक मिनट निखिल, शादी होगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी। मैं मिसेस शर्मा से सहमत हूं, और अगर मैं इनकी जगह होती, मैं भी यही फैसला लेती। मायरा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, there was a spark in you. तुम्हारा पैशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एनर्जी लेवल, I was so impressed. Your intelligence, your smartness, ये सब चीज़ें मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। और फिर हम उसके बाद बार बार मिलते रहे। क्या वो सचमुच रैंडम था या फिर डेस्टिनी? एंड देन आई मैं सोने जा रही हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। वन सेकेंड मायरा। मायरा, तुम कब तक इस बात को टालती रहोगी? तुम मुझे और इस डिस्कशन को हमेशा अवॉइड कर देती हो। प्यार और रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता? तो विश्वास करवाओ ना मायरा। हमेशा इतना ही बोल के खत्म कर देती हो। ट्राई तो करो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो लेट इट गो। मायरा, आई फील तुम एक बार सुन लो, देन टेक अ कॉल। नहीं कबीर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारे और मेरे बीच बहुत डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्या मुझे पता नहीं है? मायरा प्लीज। क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तुमसे मुंबई की उस रात वाली बात करूंगा जो रात हमने साथ में बिताई थी।
मायरा, डू यू इवन वांट टू नो कि उस रात को हमारे बीच क्या हुआ था? मैरी मी। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तो नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? रात भर आर्टिकल्स लिख रही थी क्या? नहीं, मैं जल्दी सो गई। ओके, इफ यू से सो। वैसे तूने जूस पीना बंद कर दिया है क्या? क्यों? नहीं तो पीना। हैव योर जूस। ओके। Hi Abha, are you waiting for someone? नो I guess तुम कैफे जा रही हो. Come, I'll drop you. नो थैंक यू, मैंने ऑलरेडी कैब मंगा ली है। Come, don't be formal. Come. थैंक्स। Abha. That's not a bad option. To leave the cab. Listen, I'm seriously not interested. 100% correct. हाँ? That you are not interested. But कभी-कभी हम इंसानों को अपनी जिद साइडलाइन कर देनी चाहिए. और कभी कभी लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये जयपुर है, यहाँ पे विसल बजाने से कैब नहीं आ जाती है। I totally agree. मैं आपकी इस बात को भी मानता हूँ. लेकिन आबा मुझे लगता है कि आप तो किसी और ही मिशन पर हो. फिलहाल तो मेरा एक ही मिशन है कि मेरी कैब आए और मैं यहाँ से कैफे जाऊँ। लेकिन उसके अलावा एक मिशन और है जिसको आप बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हैं. I don't know what mission you're talking about. हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ ये प्लान बनाया था। मायरा, हम बैठ के बात कर सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा. अब तो सब क्लियर है कबीर। ये कोई डेस्टिनी नहीं थी, ये सब तुम्हारा प्लान था। मायरा, तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो हर बार की तरह. गलत समझती थी। तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं हो, यू आर एन एजेंट, अ ब्रोकर, अ पिम्प। आई हेट यू।